चलिए एग्जाम्पल है, जैसे माई फादर है। अब ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो देखो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे ना, गो के साथ क्या हो जाएगा, गोस। यानी अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो गया। फिर समटाइम्स है, तो देखो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, टेल है, एस लगेगा टेल्स। और देखिए यहाँ पर ये प्लूरल है, देखिए ये भी सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो गया। ये आपका प्लूरल है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका सेलिब्रेट। हाउ टू नो का सेकेंड पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए जैसे सन ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में डूबता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। गंगा हिमालय से निकलती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हार्डवर्क करेंगे तो सफलता मिलेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ्स कोई भी प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, देखिए इसका मतलब सिद्धांत होता है, और परमानेंट एक्टिविटीज, इन सबको किस में लिखेंगे हम, आर रिटेन इन पीआईटी। इन सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। यानी कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हो, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, प्रिंसिपल्स और परमानेंट एक्टिविटीज सारा पीआईटी में लिखा जाएगा। जैसे द गंगा स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, द गंगा स्प्रिंग्स हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। हार्डवर्क ब्रिंग सक्सेस, वर्क सिंगुलर में यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हार्डवर्क ब्रिंग्स। इलेक्ट्रिसिटी लाइट our houses and drive machinery। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिजली हमारे घरों को प्रकाशित करती है और मशीनों को चलाती है, तो ये हो जाएगा आपका लाइट्स और ये हो जाएगा आपका ड्राइव्स। अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन आया था कि आगरा डैश ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। क्वेश्चन में था स्टैंड्स, इज स्टैंडिंग, तीसरा था हैज बीन स्टैंडिंग, और फोर्थ था स्टूड। देखिए क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, आगरा यमुना के बैंक पे स्थित है तो दिस इज स्टैंड्स होगा, इज स्टैंडिंग नहीं होगा। ये आंसर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आगरा डैश ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्टैंड्स, इज स्टैंडिंग, हैज बीन स्टैंडिंग और स्टूड। ठीक है, पास्ट होगा नहीं, हैज बीन स्टैंडिंग नहीं होगा, इज स्टैंडिंग नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ऑलवेज ये क्या लेगा, स्टैंड्स। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि जितनी यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हैं या कोई सिद्धांत है या कोई परमानेंट एक्टिविटीज, उन सबको हम पीआईटी में लिखेंगे। अब मैं आपको तीसरी कंडीशन बताने जा रहा हूँ, जो अब मैं पीआईटी का थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आप इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, तीसरी कंडीशन को हम लोग ओसीएस के नाम से जानते हैं, यानी दिस इज कॉल्ड ओपन कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड जो है उसको ओपन कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, जिसे ओसीएस कहते हैं। आपने कुछ यहाँ से क्वेश्चन देखे होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, अगर आप तेज दौड़ेंगे तो रेस जीतेंगे, तो दौड़ेंगे जीतेंगे, बोथ साइड FIT दिया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। तो इंग्लिश में ऐसा देता है कि इफ यू विल रन फास्ट you will win the race, you will win the race। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया हुआ है और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है, और हमारा सिस्टम ये कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं हो सकता। यानी इसकी कंडीशन क्या हो गई कि टू FITs, देखिए कोई भी शॉर्ट फॉर्म होता है ना, उसमें छोटा एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। यानी टू FITs can't be used in a complex sentence। यानी एक्चुअली जो स्ट्रक्चर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जब दो एक साथ FIT दिया हुआ है और एक कंजंक्शन हो तो वो जनरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं होता है, इसीलिए सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये देखते हैं। देखिए ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है और ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। आप ध्यान से देखिएगा, इन दो सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस होगा जिसके साथ कंजंक्शन लगा हुआ है। ये रहा कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब समझते हैं आप लोग। देखिए कन का मतलब कनेक्टर होता है और जंक्शन का मतलब होता है कंबाइन टुगेदर, यानी कंबाइन टुगेदर विद कनेक्टर। तो देखिए इफ क्या है, दो सेंटेंस को कनेक्ट किया हुआ है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक साथ अगर दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस दिए हुए हैं तो जिसके साथ कंजंक्शन लगा होगा उसको आप PIT में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जिसके साथ कंजंक्शन लगा होगा वो PIT में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं लगा होगा उसको हम सेम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे जैसे दिया हुआ है। यानी कि दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस अगर दिए हुए हैं तो जिसके साथ कंजंक्शन लगा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। यानी कि हम इसका अगर करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू रन फास्ट, if you run fast you will win the race, if you run fast you will win the race। देखिए ये कंजंक्शन दूसरे वाले सेंटेंस के साथ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का यूज नहीं होगा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो जनरली हम क्या करेंगे कि जिसके साथ कंजंक्शन लगा हुआ है उसको हम PIT में कन्वर्ट कर देंगे, और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं है वो एज इट इज वैसे ही रह जाएगा जैसे दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं आपको, as soon as I shall reach Mumbai I shall send you a gift, I shall send you a gift। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं मुंबई पहुंचूंगा आपके लिए गिफ्ट भेजूंगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये I shall फ्यूचर और ये भी आपका फ्यूचर। देखिए एक कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है as soon as, तो हमने यही बोला कि जिसके साथ कनेक्टर लगा हुआ उसको PIT में कन्वर्ट कर देंगे। यानी अगर आप करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, as soon as I reach हो जाएगा। ठीक है, I के साथ कुछ ऐड नहीं करते हैं। मुंबई I shall send you a gift, I shall send you a gift। देखिए कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे और आपको दे रहा हूं ये तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, जैसे देख लीजिए कि when my father will come I shall go to the cinema, I shall go to the cinema। देखिए यहाँ भी फ्यूचर है, यहाँ भी फ्यूचर है,
और ये रहा आपका कंजंक्शन। तो मैंने यही बोला था कि अगर दो FIDs है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, तो जिसके साथ कंजंक्शन हो PIT में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका करेक्शन क्या हो जाएगा, व्हेन माय फादर कम्स, और आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अगर आप चाहें तो वाइस वर्सा, यानी कि आगे पीछे करके लिख सकते हैं, आई शैल गो टू द सिनेमा व्हेन माय फादर कम्स, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल गो टू द सिनेमा व्हेन माय फादर कम्स। I shall go to the cinema when my father comes। हम इसको चाहे तो वाइस वर्सा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको PIT का 4th पॉइंट बताया जा रहा हूँ, जहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हाउ टू नो का 4th पॉइंट जानते हैं। एक्चुअली PIT में इन्वर्जन यूज होता है। इन्वर्जन मैं आपको बता दूं क्या होता है, बट इन्वर्जन बताने से पहले मैं सीधा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो इन्वर्जन आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। देखिए, अगर कोई सेंटेंस हियर एंड देयर से शुरू होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में PIT यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई सेंटेंस, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हियर एंड देयर, यानी अगर कोई सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होता है and ends with the sign of exclamation, ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन होता है, वी यूज PIT। देखिए, आपका सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होगा और उसकी जब समाप्ति होगी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होगा, तो ऐसी कंडीशन में PIT यूज करते हैं। एक्चुअली इन्वर्जन का एक केस है, जैसे आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि हियर एंड देयर आपका स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें S और ES होगा, और देन आपका सब्जेक्ट होगा, देन इसके बाद सब्जेक्ट होगा और लास्ट में आपका साइन एक्सक्लेमेशन होगा। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। देखिए, इन्वर्जन क्या होता है कि जनरली हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, बट इन्वर्जन में क्या होता है कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो बस आप इन्वर्जन बाद में समझिएगा, ये समझ लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम PIT यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी नीचे मेंशन कर दिया है। अब मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए, जैसे हियर अराइव्स द बस। देखिए, हम इसे किसी और टेंस में नहीं लिख सकते हैं, या हियर द बस अराइव्स नहीं लिख सकते हैं। देखिए, हियर से शुरू है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ऑलवेज हम वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और ये हमेशा PIT होगा। PIT के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते हैं। जैसे देयर गोज सी, देयर गोज सी, देखिए PIT यूज किया। तो ये हमने हाउ टू नो के 4 पॉइंट्स बताए, प्लस एक पॉइंट्स हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो अब बताइए, अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाता तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाते हैं? इसीलिए चीज़ों को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए, जिस लेवल की तैयारी करते हैं उस लेवल की स्टडीज कीजिए। ठीक है, तो ये PIT के 4 कंडीशन है, और अगली वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ आऊँगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाऊँगा। तब तक कंटेंट्स को पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू।